हेलो। तो कैसे हैं आप? तो ये कहानी है चंदेरी की। अगर आपको चंदेरी आना है तो एक बस का सफ़र तो करना ही होगा। ये ललितपुर से आप करें तो बढ़िया होगा क्योंकि वो 40 किलोमीटर दूर है। बाकी शिवपुरी और अशोकनगर काफ़ी दूर दूर है। तो आप ललितपुर से बस लें और चंदेरी तक पहुँचें। और आगे की कहानी यह है कि यहाँ पहुँचने के बाद अगर आपने पैदल ये एक शहर नहीं घूमा तो शायद आपको घूमना ही नहीं आया। तो एक दो रास्ते हैं, एक किले तक जाएगा सीधा, लेकिन दूसरा जाएगा जो छोटा रास्ता होगा और वो जाएगा जागेश्वरी मंदिर से होते हुए। तो अभी वही रास्ते से हम चलेंगे। तो पहले जाएंगे जागेश्वरी माता के मंदिर और फिर पहुंचेंगे किले पर। तो चलें फिर सफ़र में। ये मंदिर यहाँ के राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था, तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। तो जागेश्वरी देवी टेम्पल के बाद अब हम जाएंगे किले की ओर, जो कीर्ति दुर्ग है उस वहाँ पर। तो चलते हैं। उसके लिए एक लंबा ट्रैक स्टार्ट करना होगा, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी होगी, अभी बताया गया है हमें। तो चलते हैं। तो भैया ये जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आ जाओगे तो आपको एक सड़क मिलेगी, जो सड़क आपको किले तक ले जाएगी। अब वहाँ चलना है, इस सड़क पे चलते हुए। तो एक लंबे ट्रैक के बाद हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं किले के पास। और अब किले के अंदर जाना है और जाके देखते हैं उस किले में क्या है। जो कीर्ति दुर्ग है वो उसकी स्टोरी को जानते हैं। तो चलते हैं फिर। जैसे आप किले के अंदर आएंगे तो राइट साइड पे आपको सबसे पहले मिलेगा जौहर कुंड स्मारक। जो बाबर के आक्रमण के समय जो राजपूत रानियां थी, उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए यहाँ जौहर किया था और उसकी याद में ये जौहर कुंड बनवाया गया है। और जौहर कुंड के पास ही आपको प्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा का मकबरा भी मिलेगा। चंदेरी का उल्लेख महाभारत में चेदी नगर नाम से मिलता है। यहाँ पर इस किले का निर्माण कीर्तिपाल नामक एक शासक ने करवाया था। तो किले के प्रांगण को हमने बहुत घूम लिया, अब चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं इस किले को। मध्यकाल में उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाने के बीच में ये किला बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस टाइम पीरियड में लगभग 1528 में बाबर ने इस किले पर आक्रमण किया था और इस किले को जीता था। अब हम जा रहे हैं खूनी दरवाजे की तरफ, जो इस किले का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस किले के 3 द्वार थे। पहला था खूनी दरवाज़ा, दूसरा है कटी घाटी,
जो कि खूनी दरवाज़ा सामने है, वो कटी घाटी थोड़ा सा दूर है। तो ये है खूनी दरवाज़ा। तो खूनी दरवाजे से अब आप नीचे आएंगे उतर के, तो यहाँ पे आपको तीसरा दरवाज़ा मिलेगा इस किले का। तो कीर्ति दुर्ग ढूंढने के बाद हम जाएंगे चकला बावड़ी, जो कीर्ति दुर्ग से थोड़ा सा दूर है, 1 से 1.5 किलोमीटर। तो वहाँ तक हमें जाना है, तो चलते हैं फिर। चकला बावड़ी का निर्माण खिलजी शासन में किया गया था। यहाँ पर एक बावड़ी बनाई गई है जहाँ पर शाही घराने की लड़कियाँ और औरतें पानी भरने आया करती थी। यह आम लोगों के लिए नहीं था। और यहाँ पर 2 कब्रें बनी हुई हैं, जिसमें एक शाही घराने की है तथा एक किसी संत की बनाई हुई एक मजार है। तो चकला बावड़ी घूमने के बाद उसी के पास में हमारी अगली डेस्टिनेशन है, जो है बादल महल। और इस किले की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कीर्ति दुर्ग के अलावा बाकी चीज़ें काफ़ी दूर दूर हैं, तो आपको एक एक करके कवर करना होगा। जैसे कि इन दोनों को कवर करने के बाद मैं जाऊँगा शहजादी का रोज़ा, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। अब हम जाते हैं बादल महल। चंदेरी में एकमात्र बौद्धात्मक साइट जहाँ पर टिकट लगता है, यह है बादल महल। बादल महल को मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने बनवाया था। यह कोई महल नहीं है, बल्कि एक दरवाज़ा है जो शायद किसी विजय की याद में बनवाया गया होगा। शहजादी के रोजे में है, और शहजादी के रोजे की कहानी मैं आपको वॉइस ओवर में बताऊंगा। और उसी के पास में भारत साहब बुंदेला की जो छतरी है, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। और इसी के सामने है लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मण तालाब, तो आप वो भी विज़िट करें। फिलहाल इसकी कहानी पे आते हैं। 15वीं शताब्दी में बनाई गई ये इमारत चंदेरी के राज्यपाल की बेटी मेहरुन्निसा की स्मृति में बनवाई गई प्यार की एक अनोखी इमारत है। जब राज्यपाल को अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग का पता चला कि उसका प्रेम सेना प्रमुख से है, तब उसने सेना प्रमुख को लड़ाई पर भेजा और उसके लिए कुछ सैनिक भेजे ताकि वह जिंदा वापस ना आ सके। लेकिन जो सेनापति था वो जिंदा वापस आया और आते ही यहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मेहरुन्निसा को जब ये खबर पता चली तो वो अपने प्रेमी को देखने पहुंची और वहीं पर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह इस जगह पर राज्यपाल ने स्वयं इन दोनों की कब्र बनवाई और उसके चारों तरफ तालाब बनवाया, जो अब मौजूद नहीं है। हम जाएंगे लक्ष्मण मंदिर, जो शहजादी के रोजे के बिल्कुल सामने है, और वहीं पे उसका तालाब है। तो लक्ष्मण तालाब और लक्ष्मण मंदिर चलते हैं। चंदेरी का सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा। यहाँ मुझे प्यार की खूबसूरती से लेकर इतिहास के पन्ने तक हर जानकारी मिली है और मैं इन्हें हमेशा याद रखूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो हिट द लाइक बटन और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।